जब नया सैनिक भोजन कर रहा था तो अचानक उसे पता चला कि भाप में पकाए गए बन के अंदर रेत भरी हुई थी। उसने उसी समय उन बन को जला दिया। इसके बाद उसने एक चम्मच उठाया और एक कटोरी अंडे का सूप पीने लगा, लेकिन उसमें भी अंडा नकली निकला। गुस्से से भरे उस नए सैनिक ने वहीं कुछ नहीं किया। दूर खड़े कंपनी कमांडर ने यह देखकर कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा लगा लिया। कंपनी कमांडर को लगा कि शायद सैनिक को तीखा भोजन पसंद है और वह सेना की गाड़ी चाय तथा अंडे वाले चावल को देकर नाराज हो गया है। वह उसे समझाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी नए सैनिक ने गुस्से में एक प्लेट पटक दी और शिकायत की कि सारा खाना नकली है। कंपनी कमांडर तुरंत वहां पहुंचा। उसने अभी अभी खोले गए चावल में से एक मुट्ठी चावल उठाए, उन्हें मुंह में डालकर चखा और पाया कि वे वास्तव में प्लास्टिक के छोटे छोटे कण थे। कंपनी कमांडर ने प्रबंधकों से पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह एक नया आपूर्तिकर्ता है और अनुरोध के आधार पर पहली बार यहाँ सामान भेज रहा है। तभी दल के नेता ने पास रखा आटा उठाया और कंपनी कमांडर को दिखाया। क्या यह रेत नहीं है? इसके बाद उन्होंने सुअर का मांस भी निकाल कर देखा। सामने का दृश्य देखकर कंपनी कमांडर सीधे स्तब्ध रह गया। वह सुअर का मांस नहीं था, बल्कि शूटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की प्लेट थी। ये सब देखकर कंपनी कमांडर का गुस्सा फूट पड़ा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उस व्यवसायी की पृष्ठभूमि कितनी प्रभावशाली है। उसने साफ कहा कि सैनिकों के साथ ऐसा धोखा करने वालों को जवाब देना ही होगा। ऐसी स्थिति में उसके लिए सेना में बने रहना भी शर्म की बात हो। कंपनी कमांडर ने सभी सैनिकों को 3 मिनट के भीतर मैदान में एकत्र होने का आदेश दिया। वह चाहता था कि उन बेईमान और लालची व्यापारियों को उनके किए की सजा मिले और सैनिकों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। गुस्से में कंपनी कमांडर ने फिर कहा कि सैनिकों के साथ इस तरह का धोखा बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा और दोषियों को इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी।